मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ जी, तो प्रथम मैं एक सवाल पूछ रहा था बेटा, गलत टाइम पे बंद हो गया बिल्कुल, है ना। जहाँ मैं रैपिड फायर खेलना शुरू कर रहा था वहीं पे ही हमारा टाइम ओवर हो गया। तो चल बता भाई, कोई बात नहीं, रैपिड फायर में क्वेश्चन अभी फिलहाल सेम रखते हैं। कैश और सैलरी। हाँ, ये तो पता लग गया, कैश और सैलरी। अब जरा जल्दी से सोच के बता, कैश बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है। कम हो रहा है तो क्या होगा? सामने रूल लिखा है तेरे, क्रेडिट। तो डेबिट कौन सा होगा? सैलरी। वेरी गुड। एंट्री बन गई, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या हमने कुछ भी लिखा? बिना कोई नो। वर्किंग बनाए हमने एंट्री बना दी। ध्यान से सुनो, फिर से मैं फिर से बता रहा हूँ कैसे करा। पहले सबसे पहले एंट्री में आइडेंटिफाई किया कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। एक सेकंड गाइस, मैं जरा एडमिट कर लूँ, एक दो बच्चे रह गए। हाँ जी, सबसे पहले हमने चेक किया कि कौन से दो अकाउंट है। ये तो कॉमन है, ये तो देखना ही पड़ेगा भाई कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। तो सैलरी और कैश। अब मैं सैलरी को छोड़ के पहले किस पे गया? कैश पे। कैश का मैंने बताया ना, मोस्टली एंट्रीज में कैश आ रहा होगा। और अगर मैं कैश का याद कर लेता हूँ कि मेरा कैश का क्या रूल है, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होता है क्रेडिट। बहुत आसान सा यार। ठीक है, तो मेरे लिए आधी एंट्रीज खत्म, इनफैक्ट आधी के आधी से ज्यादा खत्म। अगर आपने कैश का आइडेंटिफाई कर लिया क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट, तो ऑटोमेटिकली दूसरा अकाउंट क्या होगा उससे उल्टा। मैंने आइडेंटिफाई किया कैश और सैलरी दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पता चल गया कि कैश मेरा बढ़ रहा है, तो सॉरी कैश कम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो ऑटोमेटिकली दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो मैंने सैलरी के लिए पूरा रूल भी नहीं लगाया, सैलरी खर्चा है बढ़ रहा है, डेबिट लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, शॉर्टकट यस कैसे सर। लगाया। ठीक, तो आपका जहां भी कैश या बैंक, जहां भी किसी भी एंट्री में आपका इफेक्ट हो रहा है, आप उसका इफेक्ट देख लो क्या होगा, दूसरे का ऑटोमेटिकली अपोजिट हो जाएगा। हाँ, जहां दो से ज्यादा अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, तो वहां पे आगे और दूसरे अकाउंट का भी देखना पड़ेगा, फिर वहां तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि कौन सा वाला है। पर जहां मोस्टली एंट्रीज में तो दो ही होते हैं, वहां तो समझ में आ गया कैसे करना है। चलो एक और एग्जांपल ले। प्रथम एंट्री बताइए अब सीधा यस डायरेक्टली, कैश रिसीव फ्रॉम अस्थाना। सर। जल्दी बताओ, अस्थाना टू कैश। अस्थाना डेबिट टू कैश अकाउंट। कैसे बनाया भाई? सर कैश क्योंकि बढ़ रहा है तो डेबिट हो। तो तूने तो अस्थाना डेबिट टू उल्टा कैश हो गया। बोला। हाँ, तो मतलब सोच सही कैश रहा। अकाउंट डेबिट टू अस्थाना। अब ये काम मत करना भैया, शॉर्टकट के चक्कर में जल्दबाजी में काम खराब मत करना। पेशेंस से काम करो, सोच के बताओ। ठीक है, जल्दबाजी में काम खराब हो जाता है। देख रहा है ना प्रथम, दिमाग में सही था कि कैश बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, लेकिन बोल क्या रहा है, तू कैश को क्रेडिट कर रहा है। तो जल्दबाजी में काम नहीं करो। फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने क्या बोला था? कैश रिसीव फ्रॉम अस्थाना। ठीक है, अस्थाना से पैसे कैश आ रहे हैं, अकाउंट कैश डेबिट बढ़ रहा टू है, तो अस्थाना। डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू अस्थाना। क्लियर हुआ गाइस? समझ आया? ठीक, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश। सर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश वेरी गुड, अब समझ अकाउंट। में आया? ठीक है, यस सर। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि पैसे जा रहे हैं, कैश जा रहा है, तो कैश क्रेडिट होगा, तो ऑटोमेटिकली परचेज डेबिट होगा। चलो एक तो मैंने सिखा दिया। सेकंड, आधा काम तो आपका इसी से हो जाएगा, कैश और बैंक का याद कर लिया तो ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री आधी यहीं से कवर हो जाएगी। चलो आगे देखते हैं और एंट्रीज जो होती हैं। अगर आप कैश को छोड़ दो, कैश और बैंक, तो इसके बाद अगर आप नजर मारोगे ना अपनी एंट्रीज में, तो और जो रेगुलरली बार बार आ रहा होगा वो कौन सा अकाउंट आ रहा होगा? या तो परचेज का अकाउंट आ रहा होगा, हाँ, परचेज की कितनी सारी एंट्रियां कर चुके हो आप। या दूसरा कौन सा आ रहा होगा? सेल्स का आ रहा होगा। तो परचेज और सेल के लिए क्या रूल है? बहुत ही आसान सा रूल है। परचेज अकाउंट, ध्यान से देखेंगे बेटा, जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ जी, परचेज के लिए क्या रूल है? परचेज अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड। परचेज हमेशा डेबिट होती है। देख लो आपने करा है कि नहीं करा है अभी तक। देखो एक बार नजर मारो, जितनी एंट्रीज करी है सब में परचेज डेबिट करी है कि नहीं करी है? यस सर। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट 7 केसेस, एक्सेप्ट 7 केसेस। आगे जाके 7 केस ऐसे कराऊंगा जहां पे परचेज डेबिट की जगह क्रेडिट हो रही होगी। लेकिन ये एक्सेप्शन है, यानी जनरल रूल क्या है दिमाग में, कि जब भी हम परचेज की बात कर रहे होंगे तो परचेज हमेशा डेबिट हो रही होगी। आ रही है बात समझ में? क्लियर? यस सर। तो काम आसान हो गया, जब भी परचेज की बात आएगी। अच्छा, तो एक एग्जांपल ले लो, परचेजेस, लेट्स से परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ तुम कैश वाला शॉर्टकट भी लगा सकते थे, परचेज वाला भी लगा सकते थे, जो दिमाग में पहले आ जाए। ऐसा नहीं है कि आप कैश यस वाले से ही सर। सोचोगे, परचेज वाला दिमाग में आ रहा है परचेज लगा लो,
परचेज हमेशा डेबिट होती है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया, कैश, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्रेडिट। आंसर सेम आना है दोनों से। समझ आ रही है मेरी बात, कैसे लगाना है शॉर्टकट, यस सर। क्लियर, ओके। सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, चेक करना चाहो तो चेक कर लो बेटा, जितनी एंट्रीज करी है उसमें सब में सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट हो रहा होगा, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। परचेजेस के तो एक्सेप्शन है, 7 एक्सेप्शंस मैं बोल रहा हूँ, कराऊंगा बाद में जाकर के, लेकिन सेल्स अकाउंट में कोई एक्सेप्शन नहीं, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, हमेशा। तो चाहे कैश सेल हो चाहे क्रेडिट सेल हो, कोई भी सेल कर रहे होगे, टू सेल्स अकाउंट हमेशा यही आ रहा होगा, क्लियर। अगर कैश सेल्स है तो कैश डेबिट हो जाएगा, अगर क्रेडिट में है तो पार्टी का नाम आ जाएगा। मैंने अगर बोला सोल्ड गुड्स टू रोहित, तो क्या एंट्री बनेगी प्रथम, सर क्रेडिट पे बेचा है ना, तो इतने बोला रोहित ना, अकाउंट डेबिट, रोहित डेबिट टू सेल्स। रोहित डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्लियर। सेल्स तो क्रेडिट यस। होगा, तो ऑटोमेटिकली दूसरा अकाउंट कौन सा है, रोहित, वो डेबिट हो जाएगा। आई बात समझ में, मजा आ रहा है यस सर। शॉर्टकट करने में, जल्दी जल्दी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब पूरी इतनी लंबी कहानी जो हमने लिखी, अब लिखने की जरूरत है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं करा है ना अभी तक, वो प्लीज गाइज मेरी रिक्वेस्ट है, अभी भी बोल रहा हूँ, वो वाले क्वेश्चन जो पहले 3 क्वेश्चन मैंने बोले पूरे प्लीज उसको लॉन्ग रूट से ही करना, और जिन लोगों ने कर लिए लॉन्ग रूट से, अब आप शॉर्टकट से करके देखना क्या आंसर आप सही निकाल पा रहे हो या नहीं। शॉर्टकट भी तो लगाना, अप्लाई करना सीखना है कि नहीं सीखना है, तो आप शॉर्टकट से करके भी देखना कि शॉर्टकट आप लगा पा रहे हो या नहीं। हाँ जी, 3 तो हो गए रूल, और क्या है, और भी रूल है, बिल्कुल रूल है, और रूल बता देते हैं आपको। फोर्थ, कैपिटल, कैपिटल हमेशा क्या होता है बताओ भाई, कैपिटल इज ऑलवेज, प्रथम सर डेबिटेड। कैपिटल डेबिट होता है, पिटाई लगाऊंगा तेरी, सर कैपिटल बढ़ेगा तो डेबिट, मतलब क्रेडिट होएगा, बढ़ेगा तो, फिर और कम होगा तो डेबिट। कम होता है तो डेबिट, लेकिन हम डेबिट करते नहीं ना उसको, उसकी जगह दूसरा कौन सा अकाउंट खोल देते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट, ड्राइंग। बताया नहीं था मैंने तेरे को। हाँ जी गाइज, फोकस रखो यस ध्यान सर। से, मैंने बताया था कैपिटल जब भी डेबिट करना होता है तो हम कैपिटल को डेबिट नहीं करते, उसकी जगह दूसरा खोल देते हैं, कौन सा, ड्रॉइंग्स। तो ओनर के 2 ड्राइंग्स। अकाउंट, ओनर के 2 अकाउंट कैपिटल और ड्रॉइंग्स, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है, और ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट होता है। समझ आ रही है बात, क्लियर। 2 रूल और आपको बता रहा हूं, हाँ जी। 6th, एक्सपेंसेस या लॉसेस इज ऑलवेज डेबिटेड, खर्चे जितने भी होते हैं वो हमेशा डेबिट होंगे। रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, वाटर चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी खर्चे हैं, जितने भी खर्चे, सारे खर्चे डेबिट होंगे। और क्योंकि खर्चा जब भी हम कर रहे होते हैं तो एक्सपेंस बढ़ता है, तो क्या होता है, हमने बोला था डेबिट। आ रही है बात समझ में, तो इसलिए जितने भी खर्चे होंगे वो सारे डेबिट होंगे, और जितनी भी रेवेन्यू है, जितने भी रेवेन्यू है, या कोई भी अगर हमें गेन हो रहा है, हम गेन भी रिकॉर्ड करेंगे, तो इज ऑलवेज क्रेडिटेड, ठीक है, क्लियर हुआ गाइस। अब जरा एक बार नजर मारो, जितनी भी आपने एंट्रीज करी थी उसमें यही सारी चीजें तो आ रही होंगी, कुछ बचा क्या, देखो जरा नजर मार के, सब चीजें यही कवर हो गई कि नहीं हो गई, एक ना एक लेग तो कवर हो ही जाएगा, एक ना एक चीज तो इन 6-7 आइटम में से होंगी होंगी, या तो परचेज होगा, सेल होगा, कैश होगा, बैंक होगा, कैपिटल, ड्रॉइंग, एक्सपेंस या रेवेन्यू, इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, है कि नहीं है। तो मैक्सिमम एंट्रीज 99% एंट्रीज तो आप यहाँ से शॉर्टकट से आराम से कर सकते हो। आ रहा है समझ में, क्लियर। अगर एक पार्ट मुझे समझ आ गया तो ऑटोमेटिकली अगर एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट हो जाएगा, और एक क्रेडिट है तो दूसरा डेबिट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है गाइज। हाँ जी निशाद बेटा, आप कुछ कहना चाह रहे हो। प्रथम तूने हैंड डाउन कर लिए बेटा, तू हैंड रेज रखना, ऐसा डिस्कस करना है अभी। सर आपने बोला जैसे सेल्स अकाउंट है वो हमेशा क्रेडिट होगा, बिल्कुल लेकिन क्रेडिट उसका होगा। एक एक्सेप्शन हाँ है, बताओ बताओ। सेल्स अगर हम वापस रिटर्न कर देते हैं तो वो तो अभी डेबिट हो बताऊंगा, जाता है। नहीं होगा डेबिट, अभी करके दिखा रहा हूँ क्यों, ठीक है, अभी वो करके दिखा रहा हूँ, सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न दोनों करके दिखा रहा हूँ, दोनों में क्या होगा अभी आपको पता चल जाएगा, लेकिन सेल ओके आपका सर। डेबिट नहीं होगा, सेल हमेशा क्रेडिट होता है,
ठीक है। बट सर बुक में तो डेबिट ही हो रहा था मैंने। तो सही मैं बता रहा हूँ अभी एग्जाम। करके, वेट कर अभी करके बता रहा हूँ, फिर लूंगा तेरा ओके सर। डाउट ये, ठीक है। पहले मैं करके दिखाता हूँ फिर डाउट लूंगा। क्लियर? और कोई डाउट? ओके सर। चलो तो आगे चलते हैं। हाँ जी, इसका एक बार फोटो खींच लो गाइस, शॉर्टकट का। ठीक है, इसको याद रखना है बेटा। ठीक है, ये शॉर्टकट याद करना है। ये याद कर लोगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, फिर इतनी लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप शॉर्टकट से एंट्रीज जल्दी जल्दी, और लिखनी भी जरूरत नहीं है, मन में बना सकते हो। हाँ शुरुआत में थोड़ा सा टफ होता है, याद रखना कौन सा अकाउंट है, तो एक आधा बार लिख के देखना पड़ेगा आपको। अदरवाइज मन में आप, जैसे मैं अभी बना रहा था ना आपके साथ साथ पढ़ के चेक कर रहा था जब, तो ऐसे ही आप मन में बड़े आराम से एंट्री बना सकते हो। चलो आगे। हाँ जी चलो, तो एक काम करते हैं, मैं ज़रा इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, एंड जस्ट अ सेकेंड। ओके, वापस आते हैं। अब ज़रा स्पेसिफिक एंट्रीज करते हैं। हाँ जी, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, सबसे पहली जो एंट्रीज आ रही है वो कौन सी है? परचेज रिटर्न की और सेल रिटर्न की। क्या मतलब हुआ इसका? भाई हम पहले माल परचेज कर रहे थे किसी से, उस माल में कोई कमी निकली, माल ठीक नहीं था या एज पर सैंपल नहीं था, कुछ भी, कुछ प्रॉब्लम निकली, तो हम उस माल को वापस भेज रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? परचेज रिटर्न। ठीक है, तो पहले परचेज रिटर्न का एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद सेल रिटर्न का लेंगे। हाँ जी प्रताप, तो पहला सिचुएशन पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? परचेज गुड्स वर्थ ₹1 लाख फ्रॉम राम, हाँ तो पहले इतना रिटर्न पढ़ते वन हैं, फॉर रुक जा रिटर्न वाले पे बाद में आते हैं। तो मान के चलते हैं अगर पहले इतनी ट्रांजेक्शन होती तो इसकी एंट्री बता जल्दी से क्या होती? सर राम डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख। दोबारा से पढ़िए जरा। सर परचेज बहुत, गुड्स वर्थ अगली बार से ना तू वर्थ रोज, रुपीज। अगर तू इतनी गलतियां करेगा तो रोज तेरे को ही पकड़ना पड़ेगा मुझे डिस्कशन के लिए। फोकस नहीं कर रहा है तू, इसका मतलब गड़बड़ बहुत कर रहा है बेटा। हाँ सर फोकस कैश तो कर। कम हो रहा है ना। मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एक बार दोबारा से पढ़ के देख क्या हो रहा है, क्या लिखा है परचेज ट्रांजेक्शन पर। गुड्स वर्थ रुपीज परचेज गुड्स वर्थ ₹1 लाख फ्रॉम राम, कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? कैश और राम। हाँ जी, एनीवन हु कैन करेक्ट, कौन बताना सर चाहेगा? क्रेडिट और वो मुझे मुझे नहीं परचेज। पता, मैं तो सॉरी सर वो गलत हो। नहीं नहीं नहीं, मेरे को नहीं पता, मैं तो पहले किसी और से पूछना चाहता हूँ। अब तो तेरा चांस गया, तेरे को 2 बार चांस मिला। हाँ तनीषा बताओ बेटा, कौन से 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं? यस सर, एक तो परचेजेस और राम। एंट्री क्या बनेगी बेटा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। 2 गलतियां कर रहे थे भाई साहब आप, प्रथम 2 गलतियां, एक नहीं 2 गलतियां। पहली गलती तो कैश घुसाए जा रहे थे जबकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, कैश कहीं लिखा नहीं है, रूल ही नहीं लगा रहा है, तो कोई फोकस ही नहीं कर रहा है। और दूसरी गलती, परचेजेस को कंसीडर ही नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है परचेजेस परचेजेस, तो परचेज अकाउंट आएगा ना भाई, गुड्स परचेज कर रहे हो तो उसके लिए कौन सा अकाउंट आता है? परचेजेस। प्रथम मेरे को लग रहा है तू हैंग हो गया, मेरी आवाज आ रही है तेरे पास? प्रथम कैन यू हेयर मी? यस सर। हाँ गलती समझ आ रही है तेरे को मेरी अपनी? क्या गलती करी है तूने? दो, एक नहीं दो यस दो सर। गलतियां करी। तो अगर तुम पहला स्टेप ही, अब गाइस सारे लोग ध्यान से समझो, अगर आप पहला स्टेप ही गलत कर दोगे कि अकाउंट्स ही गलत आइडेंटिफाई करोगे, तो फिर तो जनरल एंट्री ऑटोमेटिकली गलत हो गई। तो इसलिए ध्यान से करो। मैं आपसे रैपिड फायर नहीं खेल रहा हूँ कि जल्दी से आंसर चाहिए। ठीक है प्रथम, तो आंसर यस जल्दी सर। से नहीं मिलेगा, 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड डिले करके मिलेगा, चलेगा, लेकिन कोशिश कर एंट्री गलत ना हो। ठीक है, अभी समझ में आ गया? यस सर। परचेजेस टू राम होनी चाहिए एंट्री। ये तो एंट्री परचेजेस की, यस। ये तो सीख चुके हैं। अब परचेज रिटर्न की एंट्री सीखते हैं। पहले परचेजेस की एंट्री यहाँ पूरी कर लेते हैं। कितने के गुड्स खरीदे थे आपने? 1 लाख की, तो एंट्री आपने करी होगी परचेजेस टू राम, शॉर्टकट से सीख लिया, अभी अभी हमने बनाया, कैसे बनाया। अब परचेज रिटर्न की एंट्री बता रहा हूं आपको क्या होगी। आपने 1/4 गुड्स वापस भेज दिए, एज पर सैंपल नहीं थे, तो जो आपने पहले किया, पहले तो इसको रिवर्स कर दो। यानी आप एंट्री क्या बनाते हैं? राम टू परचेजेस। आई बात समझ में भाई? अगर परचेज करा तो एंट्री हुई परचेज टू राम, अगर वही चीज वापस भेज दी तो इसी एंट्री को रिवर्स कर दिया, राम टू
परचेज। शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, अगर लॉन्ग कट से चलना चाहो तो बिल्कुल चल सकते हो, वो जो पूरा प्रोसेस सिखाया है कि कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट होंगे, फिर वो AELRC वाला रूल लगाओ, वही सब चीजें। लेकिन मैं शॉर्टकट सिखा रहा हूँ अब जल्दी जल्दी करने के लिए। तो शॉर्टकट क्या है कि जो एंट्री परचेजेस की होती है उसको रिवर्स कर दिया, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, आपने रिवर्स कर दिया, लेकिन मैं अब यहाँ क्या कर रहा हूँ, परचेज रिटर्न को एक अलग अकाउंट में डाल रहा हूँ, साथ में यहाँ परचेजेस के साथ वर्ड क्या ऐड कर रहा हूँ, रिटर्न। ठीक है, तो जितना भी हम माल परचेज कर रहे हैं उसको अलग अकाउंट में डालेंगे, और जो भी हम रिटर्न कर रहे हैं उसको अलग डालेंगे, उसका नाम हमने दे दिया परचेज रिटर्न, ताकि हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहे कितना माल आया था, कितना रिटर्न कर दिया। क्लियर गाइस? तो हम परचेज से माइनस नहीं कर देंगे, हम इसको अलग रिकॉर्ड करेंगे। तो एंट्री और कितना था, 1/4 यानी 25,000 रुपए। तो ये एंट्री आपकी परचेज रिटर्न की हो जाएगी। क्या तरीका बताया मैंने प्रथम परचेज रिटर्न की एंट्री बनाने का? सबसे पहले माइंड में सोचो परचेज की एंट्री क्या थी। ठीक है, पहली वाली एंट्री तो उल्टा आपको, कर देंगे। हाँ पहली वाली एंट्री तो आपके पास नहीं आएगी बनाने के लिए, आपके पास तो सीधा सेकंड आएगी। तो आपने सबसे पहले माइंड में सोचना है कि पहली एंट्री क्या होती, उसको रिवर्स कर दो। ठीक है, तो पहली एंट्री होती परचेज की, परचेज टू राम, उसको रिवर्स कर दिया, एंट्री क्या बन गई, राम टू परचेजेज, साथ में परचेज के साथ वर्ड लगा दिया रिटर्न। क्लियर हो गया बेटा? आया समझ में? चलो आगे चलते हैं। तो ये आपकी परचेज रिटर्न की हो गई। अब इसी तरह से सेल रिटर्न की एंट्री बताओ जरा क्या बनेगी। सेल रिटर्न का केस करते हैं, पहले सेल की एंट्री बना के देख लेते हैं भाई, ताकि इजीली समझ में आ जाए। सेकंड वाला पढ़ो क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख फॉर 1,20,000 टू श्याम। क्या बनेगी बेटा, बताओ एंट्री बताओ। ये ले सर, राम डेबिट सेल्स अकाउंट, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट पक्का? हाँ भाई, यस सर 100% पक्का। लॉक कर दूं? यस सर 1 करोड़ का सवाल है। यस सर। क्या थी एंट्री, श्याम राम टू सेल्स अकाउंट, अबे राम नहीं है, श्याम है, जो मतलब श्याम टू सेल्स अकाउंट, नाम ही चेंज कर दिया त्रिपाठी का। हाँ जी ठीक है, श्याम टू सेल्स अकाउंट। कितना, 1,20,000। 1 लाख से कोई लेना देना नहीं है हमारा, जितने का माल बेचा है सेल प्राइस जो है उस पर आएगी। ये तो सेल्स की होगी, ठीक है, ये तो हमें आती है। अब आगे चलते हैं, शाम रिटर्न गुड्स, यानी जो हमने माल बेचा था शाम को, हमारे माल में भी तो कमी हो सकती है ना, अब शाम ने वो गुड्स वापस कर दी, कितने, 1/4 गुड्स। तो सेम रूल लगाओ बेटा, क्या एंट्री बनेगी बताओ जरा आपके हिसाब से। सेल्स अकाउंट टू श्याम, सेल्स अकाउंट टू श्याम, और सेल्स उसके बाद रिटर्न। हाँ सेल्स के साथ में वर्ड ऐड हो जाएगा रिटर्न। क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी, कितना, यस सर 1/4 गुड। तो कितना हो गया, 30,000। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? Yes, sir. तो आपने जब भी परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की एंट्री करनी है तो सिंपल सोचो, जो परचेज की एंट्री हो रही थी उसका उल्टा कर दिया, या जो सेल की एंट्री हो रही थी उसका उल्टा कर दिया, और साथ में क्या वर्ड ऐड कर दिया, रिटर्न। क्लियर है गाइस, समझ आया? हाँ जी निशांत बताओ बेटा, क्या डाउट है आपका? बाकी लोग मुझे बताओ, अगर क्लियर है तो हैंड रेस करके बताओ, अदरवाइज सॉरी अगर क्लियर है तो थम्स अप करके बताओ, अगर कोई डाउट है तो हैंड रेस करो बेटा। हाँ सर ये जो मतलब होता है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, तो हाँ हम जी प्रॉफिट नहीं करते क्योंकि वो ईयर के एंड में करते हैं, तो हमें बिल्कुल, कैसे पता चलता है, अगर हम अपनी जर्नल देख रहे हैं तो उसमें से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये कॉस्ट प्राइस उसकी 1 लाख थी, नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमने तो मैं तो कह ही रहा हूँ नहीं पता चलेगा। तो आप इंडिविजुअल एंट्री वाइज प्रॉफिट और लॉस नहीं देखते, ठीक है, हम हमेशा पूरे साल का देखते हैं कि पूरे साल में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आप इंडिविजुअल एंट्री वाइज जर्नल से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मैं आपके साथ हूँ, नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि उस ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट हुआ या प्रॉफिट हुआ भी या नहीं हुआ। ठीक है, हमारा जब हम बिजनेस कर रहे होते हैं, आप ये सोचो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप किराने की दुकान पे जाते हो, ठीक है, अब सोचना जरा, जस्ट ये तो आप एक एंट्री कर रहे हो ना, सोचो जरा, आप कभी वहां से आटा खरीद रहे हो, कभी गेहूं खरीद रहे हो, कभी आप टॉफी भी खरीद रहे हो। अब वो अगर एक एक चीज के लिए ये हिसाब लगाने लग जाए कि मेरी हर ट्रांजेक्शन पे कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए, है कि नहीं है? तो हर ट्रांजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती हमें दिमाग लगाने की कितना प्रॉफिट है, हम ओवरऑल देखते हैं कि पूरे साल में हम जो भी काम कर रहे हैं उससे क्या प्रॉफिट हुआ।
क्लियर है बेटा? सब पूरे साल का भी तो जब हम पूरा कलेक्ट करेंगे तभी तो पता चलेगा। उसके लिए पूरे पेशेंस रखनी पड़ेगी, वो तो मैं आपको सिखाऊंगा ना कि कैसे आएगा, चिंता मत कर। और सर अभी तो आपने बोला था कि सेल्स कभी डेबिट नहीं होता, तो अभी तो बिल्कुल नहीं डेबिट किया। हो रहा है। कहाँ डेबिट हुआ, दिखा, तेरे सामने एंट्रीज है, बता कहाँ सेल्स डेबिट हुआ। सेल्स रिटर्न अकाउंट। सेल्स रिटर्न अलग होता है, सेल्स अलग अकाउंट है, ठीक है ना? तो सेल्स अकाउंट कभी मुझे डेबिट लग नहीं होगा। कोई बात नहीं, इसीलिए तभी तो मैंने कहा था रुक जा, अभी अभी क्लियर हो गया, ठीक है? तो सेल्स जैसे सेल्स और अब रिटर्न डेबिट होगा, सेल डेबिट नहीं होगा। हाँ पूछो बेटा। परचेजेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न की जगह रिटर्न आउटवर्ड्स और इनवर्ड्स यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। चलो आपने सवाल पूछ ही लिया है तो मैं इसका भी बता देता हूँ। देखो ये मैंने पहले डिस्कस किया था क्या? नहीं किया था कि रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न इनवर्ड, ये वर्ड कभी डिस्कस यस किया? नहीं सर, किया। कब किया? मेरे को की याद तो आ रहा है टर्म्स मैंने में किया कर है। ले। हाँ की टर्म्स में किया था, अरे किया था भाई। कुछ बच्चे ऐसे मुंडी ला रहे हैं, तनीषा शगुन, अरे किया है यार, कि मैं याद आ रहा है कभी तो किया है मैंने ये डिस्कस, भूल गए तुम लोग। मैंने जब सेल रिटर्न परचेज रिटर्न वर्ड बताया था की टर्म्स चैप्टर नंबर 2, तो वहां पे हमने डिस्कस किया था जो परचेज रिटर्न है उसी को ही दूसरा नाम क्या है, यहाँ लिख देता हूं मैं, परचेज रिटर्न का ही दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड्स। रिटर्न आउटवर्ड। और सेल रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है? रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड्स। आसान क्या है? आसान क्या है, रिटर्न आउटवर्ड रिटर्न इनवर्ड लिखना या परचेज रिटर्न सेल रिटर्न लिखना? परचेज रिटर्न सेल रिटर्न। ऑब्वियसली परचेज रिटर्न सेल रिटर्न इजी है। रिटर्न आउटवर्ड इनवर्ड में कंफ्यूजन हो जाती है, कौन से वाले की बात कर रहे हो, कौन सा वाला सेल रिटर्न है, कौन सा परचेज रिटर्न है ना, दिमाग नहीं चलता एकदम से। तो हम आमतौर पे इसीलिए परचेज रिटर्न सेल रिटर्न वर्ड यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन में कहीं कुछ ऐसा आएगा, जैसे जर्नल में तो नहीं आएगा लेकिन आगे जाकर आप लेजर बनाओगे तो कहीं कुछ अगर रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड का रेफरेंस दिया है तो फिर हमें वही नाम यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर कुछ रेफरेंस होगा उस चीज का तो वही नाम यूज करना पड़ेगा, लेकिन अभी जर्नल के चैप्टर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। तो जर्नल में तो हम आसान यूज करेंगे क्या? परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। अदरवाइज तरीका कैसे था ये याद रखने का कि रिटर्न आउटवर्ड कौन सा है, रिटर्न इनवर्ड कौन सा है? परचेज रिटर्न, ध्यान से देखो मेरी तरफ, परचेज रिटर्न, जो माल मैंने परचेज किया था वो रिटर्न कर रहा हूं, मेरे पास से जा रहा है। जा रहा है। जब परचेज किया था तब आया था, अब रिटर्न हो रहा है तो क्या हो रहा है? रिटर्न आउटवर्ड्स जा रहा है ना, आई बात समझ में? और सेल रिटर्न, मैंने माल बेचा था, मेरे पास से पहले गया था, अब वो वापस आ रहा है, रिटर्न होके इन हो रहा है, रिटर्न इनवर्ड्स। आई बात समझ में? रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड कैसे याद रखना है, ठीक है? मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था अपने टाइम पे यार, इनवर्ड आउटवर्ड कौन सी रिटर्न है, समझ ही नहीं आता था। लेकिन ये मेरे को सबसे आसान तरीका लगता है याद करने का। रिटर्न इनवर्ड, माल वापस होके मेरे पास आ रहा है तो कौन सा आ रहा होगा? जो मैंने पहले पास्ट में बेचा होगा, यानी सेल रिटर्न। और इसी तरह से रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न करके बाहर जा रहा है तो कौन सा जा रहा होगा? जो मैंने कभी खरीदा होगा। क्लियर? आगे बात समझ में? चलो आगे चलते हैं बेटा। एक चीज और कराता हूं आज, आपका ये परचेज रिटर्न सेल रिटर्न तो खत्म हो गया। गाइस इसकी फोटो खींच लो एक बार। ठीक है, जस्ट चले आगे। ओके, तो एक अगला एक और कर लेते हैं, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस जो मैंने आपको बोले थे, परचेज जहां पे क्या होता है नॉर्मली, परचेज क्या होता है प्रथम? डेबिट। तो यहाँ पे एक्सेप्शन में क्या हो रहा होगा? क्रेडिट। क्रेडिट। मैंने यहाँ 6 लिखे हैं, इसके साथ में एक 7वां भी यहाँ ऐड कर रहा हूँ, आप भी अपने पास ऐड कर लो। गुड्स गिवन टू एम्प्लॉइज, ठीक है? और इन सातों को एक साथ करके यहाँ पे आपको दिखाते हैं। हाँ जी, पहले मैं जरा 7 कॉलम बना लेता हूँ। और एक काम कर प्रथम बेटा, ये आपके पास प्रिंट आउट निकला हुआ है क्या, जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ? प्रिंट आउट है क्या? नहीं सर, अभी नहीं है तो इसकी फोटो खींच ले जरा। तेरे पास डिवाइस है दूसरी, फोन है? यस सर। हाँ तो जरा इसकी फोटो खींच ले, ताकि तू मुझे बताता रही हो क्या क्या चीजें हैं और मैं वहां पे दोबारा से यही 7 चीजें लिख लूंगा। यस सर। खींच ली? यस सर। चलो
अब जरा मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। हाँ बेटा, क्या क्या चीजें थी जरा बताएगा मेरे को। Sir, goods used by owner for personal use. फॉर पर्सनल यूज पूरा लिखूं? चलो पूरा लिखो। गुड्स यूज्ड फॉर पर्सनल यूज। हाँ बेटा, दूसरा? Goods used for furnishing the office. गुड्स यूज्ड फॉर फर्निशिंग द ऑफिस। अगला? Goods given as charity. गुड्स गिवन एज चैरिटी या डोनेशन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, हाँ जी, अगला बताओ बेटा। 3 हो गए। Goods given as free sample. गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। हाँ जी, 5th? Goods lost by theft or fire. गुड्स लॉस्ट बाय। Theft or fire. इसको एक काम करते हैं, बाद में करें, इसको लास्ट में लिख लेता हूँ, क्योंकि इसके थोड़े से कुछ पार्ट्स भी हैं, है ना। Yes, इसको sir. यहाँ लिख लेता हूँ, इसको 7th पॉइंट बना दिया मैंने। गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट या फायर। ठीक है, हाँ जी, और बताओ बेटा, और कौन सा थे? Goods unsold. गुड्स अनसोल्ड, और एक और था ना, गुड्स गिवन टू एम्प्लॉइज। Yes, sir. और गुड्स अनसोल्ड यहाँ कर देते हैं। हाँ जी गाइस, जरा ध्यान से देखिए, ये जितने भी मैंने पॉइंट्स आपको लिखवाए हैं, मैंने बताए सारे के सारे परचेजेस के एक्सेप्शन है। ठीक है, तो अगर परचेजेस के एक्सेप्शन है, तो जहां जहां अभी सारे केसेस में परचेज डेबिट होता था, इन सारे केसेस में परचेज क्या होगा? प्रथम Credit. क्रेडिट। तो पहले तो मैं एंट्री बना रहा हूँ और फिर आपको लॉजिकली समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो यानी एंट्री में क्या होगा? टू परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। आ रहा है बात समझ में? तो परचेज सब में क्रेडिट हो जाएगा, टू परचेज अकाउंट। नीचे भी लिख लेते हैं, टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, और गुड्स लॉस्ट बाय फायर यहाँ पे भी लिख लेते हैं। फिर इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। हाँ जी, यहाँ क्या हो जाएगा? टू परचेजेस। ये पॉइंट समझ आया? ये तो क्लियर हो गया कि इन सारे केसेस में परचेज क्रेडिट कर दिया हमने। ठीक है, पहले मैं एंट्री बना रहा हूं, फिर समझेंगे परचेज क्रेडिट क्यों किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब डेबिट क्या होगा? अगर हमें ये याद हो गया कि यहाँ इन केसेस में परचेज क्रेडिट होगा, तो आधा काम तो हो गया। अब डेबिट वाला देख लेते हैं। डेबिट क्या होगा? जो दूसरा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है। भाई यहाँ क्या है? पहले केस में गुड्स यूज फॉर पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज होता है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा बेटा? Drawings. ड्रॉइंग्स अकाउंट, ओनर का अकाउंट। तो यानी एंट्री क्या बन गई बेटा इस केस में? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। To purchase. क्लियर हुआ? अच्छा, तो पहले वाला सिचुएशन समझ में आया? पहला सिचुएशन क्या है? पहले पे फोकस करते हैं, मैं उसको समझा देता हूँ, फिर आगे चलेंगे।
आप अभी तक क्या होता था, ओनर पैसे विड्रॉ करके ले जाता था फॉर्म से, बिजनेस में से कुछ ना कुछ पैसे विड्रॉ करके ले जाता था, तो हम एंट्री करते थे ड्रॉइंग्स टू कैश, ये करते थे ना एंट्री। अब वो पैसे नहीं ले गया, गुड्स लेके चला गया है, तो भैया अभी तक तो हम ये मान के चल रहे थे कि जो भी गुड्स खरीद रहे हैं हम उसको परचेज अकाउंट में डालते जा रहे हैं, है ना, ये बताया था ना मैंने कि हम इसको खर्चा मानते जा रहे हैं। लेकिन अगर कुछ गुड्स कोई वहां से लेके चला गया तो हमें परचेजेस कम करनी पड़ेगी कि नहीं, उतना खर्चा तो हुआ ही नहीं, ये तो ओनर लेके चला गया। आ रही है बात समझ में? तो इस वजह से हम इसको परचेजेस में से कम कर देते हैं, परचेजेस कम हो गई इसलिए हमने परचेज को क्रेडिट कर दिया। समझ आ रहा है बेटा? क्लियर? ठीक है, तो एंट्री क्या बन गई आपकी, ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। लॉजिक समझ आया? चलो आगे चलते हैं। अब दूसरा केस क्या है, गुड्स यूज्ड फॉर फर्निशिंग दी ऑफिस। इसका मतलब क्या हुआ भाई, मान लेते हैं कि मेरा फर्नीचर का काम है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने एग्जांपल लिया था ना कि मैं फर्नीचर खरीदता बेचता हूँ या बना करके बेचता हूँ। अब सोचो कि मैंने कोई फर्नीचर बनाया, लेट्स से सोफा बनाया, और मुझे अपने ऑफिस में भी सोफे की जरूरत थी, तो मैंने सोचा कि यार बाहर से तो ना करूँगा, अगर मैं खुद का काम है तो मैं वही उसी में से निकाल लूंगा। आ रही है बात समझ में? तो मैं बाहर जाऊंगा अपना खुद बनाता हूँ और किसी और से खरीद के आऊंगा, है ऐसे थोड़ी ना करूँगा मैं, ऑब्वियसली जो मैंने बनाया उसी में से ले लूंगा कोई ना कोई कुछ अच्छा सा सोफा। तो मैंने एक सोफा उसी में से निकाल लिया। समझ आ रही है बात? क्लियर हो गया? तो अल्टीमेटली मैंने पहले जब खरीदा होगा तो उसको परचेजेस में डाला हुआ था, अब तो उसको मैं अपने ऑफिस के यूज में ले रहा हूँ तो अब मैं उसको परचेजेस में नहीं डाल सकता, तो इसीलिए मैंने परचेजेस कम कर दी। अब उसको किस में दिखाऊंगा, अगर मैंने नॉर्मली सोफा खरीदा होता बेटा अपने ऑफिस यूज के लिए तो क्या करता, प्रथम कौन से अकाउंट में दिखाता? तो यार म्यूट क्यों हो गया? हाँ जी, कौन से अकाउंट में दिखाता बेटा अगर मैं अपने ऑफिस के लिए मैंने सोफा खरीदा होता तो? फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट में। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और परचेजेस क्रेडिट हो जाएगी। अब आपको थोड़ा लॉजिक समझ में आना शुरू हो गया होगा। ये सारी ट्रांजेक्शन्स ऐसी हैं जहां पर पे आप ध्यान से सुनना मेरी बात, जहां आप गुड्स को अदर देन सेल के लिए यूज कर रहे हो, जहां आप गुड्स को अदर देन सेल के लिए यूज कर रहे हो। भाई हम परचेजेस में इसी शर्त से डाल रहे थे ना, ये मानते हुए कि ये हमारा खर्चा है हम तो इनको बेच देंगे, लेकिन अगर आपने एक्चुअली गुड्स बेचे नहीं, वी आर यूजिंग इट फॉर पर्पसेस अदर देन सेल, ये सारे वो केसेस है। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये एक्सेप्शन कब है, एक्सेप्शंस कौन से हैं, व्हेन गुड्स आर used for when goods are used for purpose other than sale। सेल के अलावा आपने गुड्स का कुछ और इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, जैसे आपने पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल किया, आपने ऑफिस में फर्निशिंग के लिए इस्तेमाल किया, अभी और भी ऐसी एग्जांपल ले रहे हैं, तब आप ऐसे केसेस में परचेज को क्रेडिट कर देते हो। अगला देखते हैं, गुड्स गिवन एज चैरिटी, आपने चैरिटी में दे दिए, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, कौन सा अकाउंट डेबिट करूं बताओ? चैरिटी। चैरिटी अकाउंट, चैरिटी या डोनेशन अकाउंट, एक ही बात है, ठीक है, चैरिटी या डोनेशन डेबिट हो जाएगा, परचेज क्रेडिट हो जाएगा। आगे चलते हैं, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, तो यहाँ पे आपका फ्री सैंपल अकाउंट भी आ सकता था, लेकिन बेटर अकाउंट क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, तो आप यहाँ पे डेबिट कर दोगे क्या, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। भाई आप फ्री सैंपल समझते हो ना, जैसे अगर मान लो किसी की दवाइयों का बिजनेस है तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपनी दवाइयाँ पॉपुलर करने के लिए डॉक्टर्स को फ्री में सैंपल देके आता है कि आप ये फ्री सैंपल रख लो, अपने मरीजों को दे देना, ताकि उसके बाद से फिर वो बिकनी शुरू हो। क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है? Yes, तो sir. ये क्या एक तरह का एडवर्टीजमेंट, तो ब्रॉडर यानी बेटर वर्ड कौन सा है इसके लिए, एडवर्टीजमेंट। फ्री सैंपल गलत नहीं है, लेकिन बेटर वर्ड क्या है, एडवर्टीजमेंट। तो एंट्री बन जाएगी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अच्छा, इसी तरीके से गुड्स गिवन टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज को दे दिए फ्री में गुड्स, जैसे मैं अगर डील करता हूँ, मान लो जैसे एग्जांपल लेते हैं कोका कोला, हाँ, अब कोका कोला जो कोक बनाता है, अगर आप उसके ऑफिस में जाओगे तो कोका कोला ऐसी फ्री में मिल रही होती है, उसके लिए कोई वो पैसे थोड़ा ना दे रहे होते, कोका कोला की मशीनें लगी होती है, जितनी पीनी है पियो। अब तो बड़ा अच्छा लग रहा है सोच करके, हाँ यार कोका कोला में ज्वाइन कर लेंगे यार, फ्री में कोक पियेंगे, यहाँ बेकार में हम 50-60 रुपए की कोक खरीद के लाते हैं। और फ्रेंकली आपको बताऊं, कोक में अगर कोई काम करता है ना, उससे पूछना, वो कोक छोड़ के बाकी सब पीता होगा, क्योंकि आप थोड़े दिन तो बड़ा मजा आता है, फ्री की चीज मिल रही होती है, पी लेते हैं, शुरू में तो 2-3 दिन तो खूब जम के पियोगे, हर थोड़ी देर में पानी की बोतल साइड में हो गई, कोक पी रहे हैं हम तो पानी की जगह भी, लेकिन एक टाइम के बाद रियलाइज होगा यार नहीं यार, मन भी नहीं कर रहा, पक गया हूँ मैं कोक पी के, सच तो क्या हो गया, फेंटा पी लेंगे, है
नहीं ये भी आएगा, कई लोग ऐसे भी करेंगे, थोड़े दिन फेंटा पिएंगे। तो बता रहा हूँ एक टाइम की जब किसी एक चीज की अति हो जाती है ना, जब वो एक्सेस हो जाती है किसी चीज की, तो आप इरिटेट हो जाते हो उससे थोड़े टाइम बाद, फिर आप उसको छोड़ देते हो, इग्नोर कर देते हो, बहुत हो गया यार। मैं आपको फ्रेंकली एग्जांपल दे रहा हूँ, अपना लाइव एग्जांपल। मैं जुबिलेंट में काम करता था। जुबिलेंट पता है किसी को? जुबिलेंट पता है? प्रथम जुबिलेंट नाम सुना है? नहीं सर। नहीं सुना? अगली बार डोमिनोज का ऐड आएगा ना तो ध्यान से देखियो, वहाँ जुबिलेंट लिखा आता है, जुबिलेंट फूड्स। तो जुबिलेंट फूड्स एक सब्सिडरी है, जुबिलेंट इज अ वेरी बिग ग्रुप। ये तो इनका एक छोटा सा काम है फूड्स का, जुबिलेंट फूड्स जो मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज ये तो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बल्क ड्रग्स बनाती है। ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स नहीं जो ड्रग्स जो हम नॉर्मली समझते हैं, कि वो ड्रग्स नहीं है। ड्रग्स कौन, इसको क्या बोलते हैं? जो मेडिसिन। मेडिसिन के लिए जो रॉ मटेरियल समझ लो, जो रॉ मटेरियल यूज होता है, ठीक है, उसको बल्क ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, तो ये वो बनाती है। जुबिलेंट इज अ वेरी बिग कंपनी। ठीक है, तो ये तो एक छोटा सा काम है उनका, डोमिनोज वाला। तो पॉइंट इज कि जब मैं जब जुबिलेंट में काम करता था, तो हम जब भी लेट सीटिंग करते थे, यानी हमारे ऑफिस आवर्स के बाद हम अगर रुकते थे, तो फ्री पिज्जा आता था। खुश हो गए? हाँ, फ्री पिज्जा, कितना अच्छा लग रहा है। गार्लिक ब्रेड, कोक, हाँ, जितनी चीजें तुम पैसे देकर के मंगाते हो, 400-500 रुपए का ऑर्डर आता है, वो फ्री आता था। फ्री फ्री फ्री। शुरू शुरू तो बहुत पेला हमने भी है कि चलो यार अब टाइम तो हो गया, थोड़ी देर और रुक जाते हैं, पिज्जा आने वाला होगा, पिज्जा खाएंगे। हाँ, शुरू में तो बहुत, एक्चुअली बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, शुरू शुरू में तो बड़ा मन करता है, हाँ यार यार अच्छा लगेगा यार, चलो पिज्जा खाएंगे। तो हम शुरू शुरू में तो बहुत होता था, हमने खूब खाया। लेकिन जब उसके बाद पेट खराब होना शुरू हो गया ना, जब पता चल गया कि यार इतना ज्यादा अगर खा रहे हो ये एक्सेस में ये चीजें, तो कितना नुकसान करती है, तो रियलाइज हो गया कि नहीं भाई बहुत हो गया। फिर अगली बार ये होता था, हम लेट सीटिंग एक्चुअली अगर कर रहे होते थे ना, तो हमसे कोई मंगा रहा होता था, क्या मंगाना भाई, कौन सा पिज्जा खाओगे? हम पिज्जा नहीं खाएंगे भाई, हम राजमा चावल खा लेंगे, चलेगा यार, पिज्जा नहीं खाना अब बहुत हो गया। तो एक्चुअली बता रहा हूँ, शुरू शुरू में बड़ा मजा आता है, बाद में पक जाते हैं। चलो वापस आते हैं, ये बहुत कहानी हो गई, लेकिन वापस आते हैं। मैंने एग्जांपल दिया आपको यहाँ पे, जैसे एम्प्लॉयज को आप फ्री में कोक दे रहे हो, ठीक है, तो अब उनसे चार्ज नहीं कर रहे, आप फ्री में दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय के फायदे के लिए अगर आप कुछ गुड्स दे रहे हो, जिस चीज में डील करते हो, अगर वो आप फ्री में दे रहे हो, ठीक है, तो इसको किस अकाउंट में डालेंगे हम? एम्प्लॉयज वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? तो एम्प्लॉय वेलफेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेजेस क्रेडिट हो जाएगा। हाँ जी, गुड्स अनसोल्ड, साल के एंड में, प्रथम साल के एंड में अगर हमारे गुड्स बच गए जो बिके नहीं है, तो मैंने समझाया था, ये बताया था, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? सर ये तो वैसे हमें लॉस हो जाएगा। लॉस थोड़ी ना हो गया, अगले साल बेच देंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, साल खत्म होने से बिजनेस थोड़ी ना खत्म हो गया। हाँ जी, मैंने बताया था तेरे को, याद करो, गुड्स के कितने नाम होते हैं? अरे इतना हिंट दे परचेजेज दिया और सेल्स। देख, इससे पता चल रहा है कि तेरा फोकस कम है। तो देख रहा है फंस रहा है, कितने सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं और तू बता नहीं पा रहा है। आज ही स्निग्धा, अरे स्निग्धा से अभी पूछा था, ससलीन से पूछते हैं। चलो ससलीन बताओ बेटा। सर क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, प्रथम देख, याद होना चाहिए था बेटा। यस सर। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है ना? तो मैंने बताया था, तीन नाम बताए थे मैंने। गुड्स को हम जर्नल में 3 नाम से बुलाते हैं। 3 नाम कौन से? परचेजेस, सेल्स और तीसरा क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग। तो जब साल के एंड में अगर कुछ बढ़ जाते हैं जो बिके नहीं है, तो उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट। क्लियर हुआ गाइस? समझ में आई मेरी बात? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, एक और रह गया, लास्ट वाला रह गया, उसको भी कर लेते हैं। गुड्स लॉस्ट बाय फायर या थेफ्ट, ठीक है, इसके लिए हम एक अलग अकाउंट बना देंगे, गुड्स, यही नाम से, गुड्स लॉस्ट बाय, अगर आग लगी है तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर, अगर चोरी हो गई है तो गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट। और सिर्फ जरूरी तो ना आग लगेगी या फिर चोरी